हेलो बच्चों, आज हम मात्राएं पढ़ेंगे कि कैसे मात्रा लगती है और उसे कैसे बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको एक मैं बात बताती हूँ कि जो स्वर होते हैं सभी स्वरों की ही एक एक मात्रा होती है। तो सबसे पहले आता है आपका स्वर आ, अ, उसके बाद आता है आ, फिर आता है ई, फिर आता है ई, फिर आता है उ, फिर आता है ऊ, फिर आता है ऋषि, फिर आता है ए, फिर आता है अए, फिर आता है ओ, फिर आता है आओ। तो मैंने आपको बताया था कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब हम उनकी 11 मात्राएं भी सीखते हैं। तो जो अ है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क। अब जो दूसरा है आ का क्या होता है, डंडा होता है। आ की मात्रा क्या होती है, एक डंडा। तो देखो अब हमने का पर आ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, का। अब ये क्या है, ई, इसकी मात्रा ये होती है, मतलब एक डंडा फिर उसके ऊपर से लाइन आगे से। तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, कि। अब ये क्या है, ई, इसकी मात्रा एक डंडा फिर ऊपर से लाइन। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, की। फिर है तो उ, इसकी मात्रा ये होती है, इसको बोलेंगे कु। फिर होता है बड़ा ऊ, इसको कैसे पढ़ेंगे, कू। फिर होता है ऋषि, तो इसकी मात्रा हम नीचे से थोड़ा सा सर्कल सा बना के इस तरीके से चढ़ाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम क्री। ये है ए, इसकी एक मात्रा होती है, उसको हम का पे कैसे बोलेंगे, के। ये है अय, इसकी दो ऊपर लकीर बनाई जाती है, मात्राएं बनाई जाती हैं, तो उसको बोलते हैं कै। ओ का एक डंडा फिर उसके ऊपर एक मात्रा, को। फिर औ, इसका एक डंडा और ऊपर दो मात्राएं, तो इसको बोलेंगे कौ। तो एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं, क, का, कि, कु, कू, क्री, के, कै, को, कौ। एक बार फिर से पढ़ते हैं, क, का, कि, कु, कू, क्री, के, कै, को, कौ। तो हमने ये पढ़ा। अब मैंने इनसे ही शब्द लिखे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है क म ल, क लिखा था तो क से क म ल, का ग ज। यहाँ पे क्या लिखा था, कि, तो यहाँ पे भी मैंने क्या बनाया, कि, ता, क्योंकि आ का डंडा लगा हुआ है, ता, ब। यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने बड़ी की मात्रा लगाई तो कौन सा है, की। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, की। फिर च, ड़ो, फिर छोटे ऊ की मात्रा लगी है इस पे, कु। इसको कैसे बोल रहे हैं हम, कु। यहाँ पर भी मैंने ये लिखा है, कु, स, ल, कु, श, ल। यहाँ पर अब हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई है इस पे, तो इसको कैसे बोलेंगे, कू। अब इसका हम शब्द कैसे बोलेंगे, कू, ड़ा, क्योंकि आ का डंडा है, दा, न, कूड़ादान, कूड़ादान। अब हमने इस पे देखो का पर ऋषि की मात्रा लगाई है, तो हम इसको कैसे बोले, क्री। तो यहाँ पर भी क्री, स, क, क्या बोलेंगे, क्री, श, क, कृषक। के, इस पे छोटी ए की मात्रा लगी है, एक मात्रा है मतलब छोटी ए की मात्रा लगी है, तो इसको कैसे बोलेंगे, के, र, ल। कैसे बोलेंगे, के, र, ल। कै,
इसको क्या बोलते हैं? कै, क्योंकि इस पर दो मात्रा लगी है, ये बड़ी एक की मात्रा है, इस पर दो मात्राएं लगी हुई है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? कै। ला पर क्या लगा हुआ है? आ का डंडा। श, कै ला श। उसके बाद है छोटे ओ की मात्रा, एक डंडा और ऊपर एक मात्रा, तो उसको बोलते हैं को। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? को य ल। अब ये क्या है? कौ। क्या है ये? कौ। का पर औ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? कौ। तो कौ आ। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हम मात्रा लगाते कैसे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर ख बनाया, अब यहाँ पर आ की मात्रा, आ का कुछ नहीं होता तो हमने इसको खा को ऐसे ही छोड़ दिया। अब फिर से हमने खा बनाया, अब इस पर हमने क्या लगाया? आ का डंडा। तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? खा। क्या पढ़ेंगे? खा। अब हमने फिर से खा बनाया, अब हमने इस पर किसकी मात्रा लगा दी? छोटी ई की, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? खी। अब हमने फिर से खा बनाया और अब हमने इस पर किसकी मात्रा लगा दी? बड़ी की, तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? खी। अब हमने इस पर फिर से खा बनाया और हमने इस पर किसकी मात्रा लगा दी? छोटे ऊ की, तो अब कैसे पढ़ेंगे इसे? खू। अब हमने फिर से खा बनाया, अब हमने इस पर बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? खू। अब हमने देखो फिर से खा बनाया, अब हमने इस पर ऋषि की मात्रा लगा दी, अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ख्री। अब हमने देखो फिर से खा बनाया और अब हमने इस पर छोटी ए की मात्रा लगा दी, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? खे। कैसे पढ़ेंगे? खे। अब हमने देखो फिर से खा बनाया और अब हमने इस पर बड़ी ए की मात्रा लगा दी, मतलब दो मात्रा लगा दी। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? खाए। खाए। अब हमने देखो फिर से खा बनाया, अब हमने इस पर किसकी मात्रा लगा दी? छोटे ओ की। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? खो। क्या पढ़ेंगे? खो। क्या पढ़ेंगे? खो। अब हमने फिर से खा बनाया और अब हमने बड़े ओ की मात्रा बना दी। किसकी मात्रा बना दी? बड़े ओ की, तो क्या हो गया? खाओ। समझ में आया? अब हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। ख, खा, खी, खी, खू, खू, ख्री, खे, खाए, खो, खो। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ख, खा, खी, खी, खू, खू, ख्री, खे, खे, खो, खो। तो ऐसे ही जैसे मैंने तो आपको सिर्फ का पर और खा पर लगा के दिखाई है, अब ऐसे ही आप जितने भी व्यंजन है सब पर, जितने भी अक्षर हैं सब पर मात्रा लगाएंगे और बोलकर देखेंगे। अब हम गा पर भी लगा सकते हैं इस तरीके से, घा पर भी लगा सकते हैं और बोल भी सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? ख, खा, खी, खी, खू, खू, ख्री, खे, खे, खो, खो। इसी तरीके से गा पे बोल के देखना, गग्गा, गिग्गी। इसी तरीके से सारे अक्षरों पर ऐसे ही मात्रा लगाकर बोल बोलकर देखना है। ठीक है? थैंक यू।